आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे दोस्तों। तो मैं हूँ श्रीता और श्रीता रानी की तरफ से एक प्यारा सा गुड मॉर्निंग दोस्तों। क्योंकि ये टाइम है अभी सुबह के 7 बजे हुए हैं। बस अभी मैंने नाश्ता पानी बना के रखा है बस, और इसके पापा भी गए हैं। बाकी अभी मैंने और पारस ने दीपांशी ने अभी खाना पीना हमारा हुआ नहीं है। तो बस सबसे पहले खाना पीना करने से पहले मैं डेली नहा के और अपनी ये जो दिया बाती का काम है तो बस वही करती हूँ। तो आज मुझे ये, क्योंकि रोज़ थोड़ी आंधी तूफान से चलते हैं ना, तो थोड़ी धूल मिट्टी सी मंदिर में थोड़ी नज़र सी आ रही थी, तो सारी फिर उन्हीं को मैं साफ़ कर रही हूँ। क्योंकि फिर ऐसी धूल मिट्टी थोड़ी पड़ी रहे, ऐसी फिर मुझे है ना ऐसे जोत बत्ती करनी यानी कि दिया बत्ती लगाना मुझे ठीक नहीं लगता। और कानौर को राधौर को तो रोज़ का नहलाना धुलाना होता ही है। बस ये दूसरे देवी देवता ये रह जाते हैं इनके ऊपर। बस इनको भी फिर आज हफ्ते में 2-3 बार तो मैं इनको भी अच्छी तरह से कपड़े से साफ़ कर देती हूँ। और अगर ज़रूरत होती है तो मंदिर के कपड़ों को भी फिर धो देती हूँ ऐसे। तो इसी तरह से इस समय समय पे मंदिर की भी साफ़ सफाई होती रहती है ना, तो मन को भी बहुत ज़्यादा अच्छा सुकून लगता है। और साफ़ सफाई से भी किसे नहीं अच्छी लगती, और मंदिर भी चमकता रहे तो बहुत सही रहता है। तो बस सारे कपड़ों को झाड़ दिया है, क्योंकि हवाएं बहुत ज़्यादा चलती है और हवाएं के साथ धूल मिट्टी बहुत ही ज़्यादा आती है। तो बस फिर मैंने सारों को अच्छी तरह से झाड़ दिया है। और झाड़ने के बाद फिर मैंने दिया बाती भी अपने मंदिर में कर दी थी। और बस दिया बत्ती करने के बाद तो बस अभी हम खाना खाने बैठ गए हैं। और ये दीपांशी है ना, ये रोज़ तो बस फिर ऐसी चीज़ बनती नहीं है। कभी जब से इसकी छुट्टियां पड़ रही है तो ये कुछ ना कुछ मेरे से बनवाती है। तो बस वही मैंने इसके लिए माइक्रोनी बनवा दी थी। वैसे रोटी सब्जी भी बनाई हुई है, तो थोड़ी सी बस मैं भी इनके साथ टेस्ट करने के लिए मैंने भी थोड़ी सी ले ली। तो बस यही थोड़ा खा पी के और बस फिर मैं अपनी जो साफ़ सफाई वाला काम है तो फिर मैं अपनी साफ़ सफाई में मैं अब लगी हूँ। तो सबसे पहले ये ड्रेसिंग टेबल को मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। और अभी बस कॉलिन वगैरह मेरे पास अभी नहीं है, तो बस मैं ज़्यादातर अभी शैम्पू वाले पानी से ही, यानी कि ज़्यादा गीला गीला सा नहीं, शैम्पू का एक पाउच है ना पानी के अंदर डाल के उसी से ही मैं ज़्यादातर अपने सारी साफ़ सफाई कर रही हूँ। अच्छी तरह से इसमें कपड़े को डीप करके अच्छी तरह से निचोड़ के, इससे खुशबू भी है अच्छी अच्छी भीनी भीनी सी रह जाती है और बिल्कुल साफ़ भी हो जाता है। तो बस ड्रेसिंग टेबल की, ये बेड के सराहनों की सारी अच्छी से मैंने धूल मिट्टी जो भी पड़ जाती है, चाहे कितनी साफ़ सफाई कर लो फिर भी डेली की डेली धूल काफ़ी हो ही जाती है। क्योंकि एक बाहर से सारा ही जो हमारा ये एरिया है सारा, यानी कि बरामदा वगैरह बरामदा वगैरह तो छपा नहीं हुआ है, सारा ऐसे ही ओपन है, 2 कमरे, सारा आंगन खुला है, तो डायरेक्ट ऐसी मिट्टी सारी आए जाती है। तो दोस्तों फिर बेड के सराहने की साफ़ सफाई करके, यानी कि एक एक चीज़ को कोना कोना मैंने सारा साफ़ सफाई सारी ज़्यादातर मैंने कर दी। और फिर लास्ट में ये बेड शीट चेंज करनी थी, तो सो मैं इसको भी अब चेंज कर देती हूँ। और जब से दीपांशी की छुट्टी हुई है तब से दिन में ये 2-2 चादरें भी हो जाती है। पारस अकेला होता था तब तो ये कम शरारतें करता था, अब दोनों भाई बहन मिल के ज़्यादा शरारतें करते हैं, कुछ ना कुछ कभी
जूस खंडा दिया, कभी चाय, कभी दूध, कभी पानी, ऐसे ही डोलते रहते हैं। तो दिन में चदरें कभी कई बार बदलना हो जा रहा है। तो बस ये है, बच्चे के घर में तो ये बना ही रहता है। तो बस दोस्तों, बातों में सारी बेडशीट को अच्छे से मैंने झाड़ दिया है। और बस फिर मेरे ये ध्यान कूलर पे भी चला गया था, तो इसकी भी फिर मैं सारी, इसको भी मैं हफ्ते में क्लीन ऐसे अच्छी तरह से करती हूँ, क्योंकि इसकी भी साफ़ सफाई होनी ज़रूरी होती है। अगर अच्छे से साफ़ ना करें ना, फिर ये ज़्यादा जिद्दी गंदगी सी मच जाती है, और फिर ऐसे ना सही नहीं रहता। तो एक एक चीज़ को मैं तो इसको अच्छे तरह से, इसको भी मैंने बिल्कुल साफ़ क्लीन कर दिया था। इस पर भी मेरे कहीं भी, कूलर पे कहीं भी डस्ट धूल कहीं भी नज़र नहीं आएगी, क्योंकि मैं इसको अच्छे से क्लीन करती हूँ, एक एक कोने को पकड़ के, सारे नीचे स्टैंड से लेके ऊपर तक। और डेली अंदर से भी इसका डेली क्लीन हो जाता है, डेली इसका पानी चेंज करना। और इसके पानी में डेली एक शैम्पू का पाउच भी डाल देती हूँ, ताकि जब हवा, कूलर की हवा देता है वो ठंडी भी देता है। और इससे जो ये मक्खी मच्छर होते हैं ना, वो शैम्पू के पानी पे बिल्कुल ही नहीं बैठते। तो ये भी मैं ज़्यादातर अपने कूलर में ऐसे काम करती हूँ। तो बस सारी इस रूम की सारी होगी मेरी साफ़ सफाई, और फिर झाड़ू लगा के मैं अभी पोछा भी अभी साथ के साथ लगा रही हूँ। अभी वो शरारती बच्चे दूसरे कमरे में शरारतें करने लग रहे हैं, तो अभी उनको भी बीच बीच में बच्चे को भी देखना। और बाकी बाहर का आंगन तो सारा साफ पड़ा है। किचन को तो मैं सबसे पहले ही निपटा देती हूँ, किचन का काम भी मेरा हो चुका है लगभग। बस यही थोड़ा बहुत क्लीनिंग का काम होता है खाने से पहले, सॉरी, कुछ खाने से पहले मैं अपना क्लीनिंग का काम निपटा देती हूँ, कुछ खाने के बाद यही चलता रहता है हम हाउसवाइफ का तो सारे दिन। तो दोस्तों, इस पे तो देखो कितनी डस्ट कितनी नज़र आ रही। इस पे मैंने कल, ये रूम मेरा डस्टिंग के बिना रह गया था। एक दिन भी डस्टिंग ना करो ना, तो देखो कितना, कुछ हवाओं की वजह से कुछ सारा एरिया ही सारा ओपन सा है ना, तो इसी की वजह से काफ़ी धूल आती है। कुछ ये बेड कॉफ़ी से कलर का हो गया, तो इस पर तो धूल, जैसे एक दिन कल मेरे से छूट गया, ये नहीं इसकी डस्टिंग हो पाई थी, क्योंकि कल मुझे कुछ ज़्यादा और ज़रूरी काम था, तो मैंने वो काम अपने निपटाए थे। एक दिन भी ना करूँ तो बिल्कुल ही बहुत बुरा हाल हो जाता है, बिल्कुल ही ज़्यादा ही डस्ट जम जाती है। तो फिलहाल मैंने इसको भी अच्छे से साफ़ कर दिया है सारे को, अलमारी को, फूल पौधेदान को, जितने भी हैं सारियों को मैंने सारी साफ़ सफाई अच्छे से डस्टिंग करी थी। बस ये है, कहीं पे वीडियो शूट कर लेते हैं, कहीं मेन वीडियो शूट कर देते हैं और कहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि हर वीडियो छोटे से छोटे सीन को भी नहीं दिखाया जाता, क्योंकि फिर इससे वीडियो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है। तो बस ये सामने का शीशा था, इसको भी अच्छे से साफ़ कर दिया है। और इस रूम की भी बेडशीट चेंज करनी थी, सो इसकी भी बेडशीट ज़्यादातर डस्टिंग करने के बाद ही मैं अपनी बेडशीट को चेंज करती हूँ। और सोफ़े पे कवर वगैरह आजकल नहीं बिछा रही, जब से छुट्टी हो रही है, क्योंकि ना मेरे तो ना बच्चे ही हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा शरारती हैं। पारस तो था ही शरारती, और जब से दीपांशी है ये भी बहुत ज़्यादा शरारती है। ये तो ना सोफ़े के कवर बिल्कुल ही बिछे ही नहीं रहने देते, उतार उतार के इधर उधर फेंक देते हैं या कुछ ना कुछ डोल देते हैं। तो बस अभी देखती हूँ, वैसे तो मेरे पास एक स्टिच की सिला सिलाया सोफ़ा कवर भी है फिलहाल, वो तो मैंने धुल्ला डाला हुआ है। और बाकी सारे बिना सिले हुए हैं ना, तो उनको तो ये बिल्कुल ही नहीं रहने देते, तो इसीलिए बस यही ऐसे मैंने छोड़ा हुआ है। और इन्हीं की वजह से ना सोफ़े में बहुत कीड़ियाँ भी भर गई है, मिट्टी चीज़ें खिंडाती है ना, तो फिलहाल मैंने सोफ़े पे चारों तरफ चाक लगा के छोड़ दिया है, ये लक्ष्मण रेखा, जिससे कीड़ियाँ वगैरह ना आए। तो बस इस रूम की भी दोस्तों सारी साफ़ सफाई होगी। तो दोस्तों 8:30 बजे के करीब मैंने सारा अपना क्लीनिंग का काम था जो मेरा निपटा लिया। आज मैंने आपके साथ अपना जो मेरा डेली का क्लीनिंग का काम होता है सुबह के टाइम में वो शेयर करा है। तो बस दोस्तों आज के व्लॉग की करती हूँ मैं यहीं पे समाप्ति।